नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या बहुत बड़ी मान के चली कि चेतावनी या लास्ट मौका या अंतिम अवसर या अंतिम प्रहार, जो भी समझिए आप, अब ये लास्ट चांस है। इसके बाद डीजीटी कुछ भी नहीं करने वाली है। कल मैंने न्यूज में बता दिया था कि नॉन आधार कार्ड को लेकर के जो अधिकार नोडल आईटीआई को मिला है वो आज कल 2-3 दिन के अंदर, अब चलिए आज तो संडे हो गया, सोमवार को ईद ही है तो 2 दिन तो नहीं खुलेगा नोडल, लेकिन मंगलवार से सारा काम छोड़ करके साहब अपने बच्चों को ले जाकर के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, और नहीं तो फिर आपकी आईटीआई है, आप जानिए। 2 प्रॉब्लम थी जिसको आईटीआई टॉक शो हमेशा दिखाता गया और मुद्दे को उठाता गया, उसको डीजीटी ने संज्ञान में लिया और पूरे मुद्दे को उठा करके 2 तरह की चीजों को कर दिया। एक चीज मैं पहले बताया हूं जिसको किसी ने नहीं सुना है कि अगर मान के चलिए कि किसी छात्र का उसने पहले कहीं पे किया हुआ है, कोई कोर्स किया है और अब कर रहा है, तो उसका इनवैलिड माने मोबाइल नंबर वाला जो प्रॉब्लम थी उसको कौन ठीक करेगा? उसको जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट डायरेक्टर की थी। स्टेट डायरेक्टर जब तक उसको भेजेगा नहीं फॉर्मेट में, तब तक डीजीटी उसको डिलीट नहीं करेगा, और जब तक डिलीट नहीं करेगा तब तक उसका वो नंबर वहां पे रजिस्ट्रेशन का आएगा नहीं। ये सीधे बात आपको सुन लीजिए। आप बैठे रहे अपने स्टेट में, इसलिए बैठे रहे कि आएगा कोई चीज करके और कोई कर देगा, जादू हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। आपको अपने स्टेट डायरेक्टर के पास जा करके लिस्ट बना करके देना होगा और उनको बोलना होगा, है ना। ये नहीं कि मेल कर दिए, हम ये कर दिए, ठीक है ना। तुम्हारा कोई नौकरी नहीं कर रहा है, साफ लहजों में डीजीटी बोल रही, कोई नौकरी नहीं कर रहा है भाई साहब, है ना। कुछ आपको भी करना पड़ेगा। जो जाएगा नंबर देगा फॉर्मेट में, उसको स्टेट डायरेक्टर से भिजवाएगा डीजीटी को, डीजीटी उस डेटा को डिलीट करेगी, डिलीट करने के बाद ही वो दूसरा नंबर पर होगा, वरना नहीं होगा। जिसको करवाना है वो करवाएगा, जिसको नहीं करवाना है तो नहीं करवाए। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, हम न्यूज़ दिखाएंगे। जिनको कोर्ट जाना है, नेतागिरी करना है और झंडा लेना है, झंडा और धरना प्रदर्शन करना है, वो करते रहिएगा, है ना। अब आ गए दूसरी बात पे, नॉन आधार कार्ड पे, मतलब माने नोडल में डीजीटी ने बोला है कि 80% जो प्रॉब्लम है वो नोडल पर ठीक हो जाएगी, ठीक है, और करीबन 10 से 15% जो ये वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। कुछ डीजीटी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कुछ को डीजीटी ठीक कर ले, लेकिन आईटीआई वालों का 80 से 85% की समस्या नोडल के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगी। अब ये आपका देखना है कि आप बैठे रहेंगे या नोडल जाएंगे या नोडल नहीं जाएंगे या नोडल वाले आपके यहाँ आएंगे, है ना। अभी भगवान ही मालिक है साहब, है ना। अब आईटीआई वाले भी तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं, है ना। चलिए ठीक है, चलिए एक चीज और पता चली कि आईटीआई टॉक शो का लपक के विरोध होने लगा है। आईटीआई वालों ने बोला कि डराता है, इसका शो मत देखिए तो अपने आप बंद हो जाए। गलतफहमी के शिकार हो साहब, हमको एक आदमी भी नहीं देखेगा तब भी दिखाऊंगा। शौक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ है ना। मेरे को किसी की जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूँ। चाहे जो भी हूँ, चाहे XYZ हो, कोई भी हो, चाहे मेरे मित्र हो चाहे वो हो, इस उसमें मत रहिएगा कि हम आपके भरोसे सोच चलाते हैं, ठीक है ना। हमारी जवाबदारी है और जवाबदारी को निभाने के लिए सच ही दिखाऊंगा मैं, चाहे मेरे दोस्तों का गलत हो चाहे जिसका भी गलत हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आईटीआई स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर न्यूज 1 तारीख से चालू करूँगा मैं, एडमिशन वाला जो है तो उसमें भी जाऊँगा मैं। अभी ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का और सप्लीमेंट्री का भी बताऊँगा, प्रोफाइल का भी बताऊँगा। अभी ये 30 तारीख 31 तारीख तक का ये महीना है, तो अभी ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला चला जाए थोड़ा सा। तो आप लोगों को जिनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं है, ये 2.5 लाख लड़के हैं। हालांकि 2.5 लाख लड़के कहाँ हैं भगवान जाने, 2.5 लड़के भी नहीं रहते हैं, 2,500 भी नहीं रहते हैं। हाथ में हाथ रख करके बैठे रहिए आप, आपको लास्ट चांस है। अगर कोई लड़का इसको देख रहा है तो अपने सभी बच्चों को शेयर करे और बताए कि भैया नोडल में आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आईटीआई वाले को बोले को नोडल में जाएं, लिस्ट जो है तो
मैं लिस्ट मेरे पास है, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उसमें प्राइवेसी है। लड़कों का जो है तो नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए बोला गया है। विशेष सावधानी बरतनी है, इसलिए हर स्टेट के पास हर स्टेट का डेटा डाल दिया गया है कि आपके यहाँ कितने स्टूडेंट का हैं, कितने स्टूडेंट का, तो पूरे अपने आप लोगों का पहचान रहती है। तो अपने ITI वालों से आप जा कर के बोलिए, नहीं ITI वाला करता है तो मेरे से बात करिए, मैं खाली हो जाऊंगा 31 तारीख को, ये मार्च वाला ख़त्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से सुनवाई मैं आपकी चालू कर दूंगा, प्रॉपर न्यूज़ आना चालू हो जाएगा। और मेन न्यूज़ में तो आप आएंगे ही, शाम को जो न्यूज़ चलेगी तो ठीक है, अफिलिएशन वाला भी चलेगा, तो एडमिशन वाला भी चलेगा, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी जो सप्लीमेंट्री प्रोफाइलों की बात है। लेकिन सवाल अभी इतना है कि जो नए बच्चे हैं 2024 वाले, उनका जो है तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये लास्ट मौका है, लास्ट लड़ाई है। अगर ये आपका है तो आप अपने दोस्त को बताइए, दूसरे को शेयर करिए, सबको बताइए, ये है ना। ये ITI वाले तो बिल्कुल मान के चलिए कि कोई उनको वो नहीं पड़ी है, चूँकि उनको पैसा मिल गया है आपका, तो आप आओ करो चाहे ना करो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लड़कों का रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें पीछे जाओगे आप, तो आपको कह रहा हूँ कि अपने ITI वाले को ज़रूर बताइए, न्यूज़ बताइए। और लिस्ट आप लोगों की हर स्टेट में पहुँच गई है। नोडल के भी सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। अब नोडल को काम करना है। अब नोडल बहाना करे कि नवरात्र है, नोडल बहाना करे कि ईद है, तो भगवान ही मालिक है। अब 9 दिन तो ईद है ही भाई साहब, और सॉरी 9 दिन तो अब नवरात्र आज से चालू ही हो गया है भाई साहब। तो अब तो एक बहाना ये भी अच्छा खासा नोडल के अधिकारियों को भी मिल जाएगा। अब भगवान जाने क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। यही चीज़ हम DGT से बोल रहे थे कि यही अगर कर दिए होते कि ये 15 तारीख से चालू हो जाता है और 30 तारीख 31 तारीख तक में ख़त्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर अप्रैल बचता तो बाकी सारी चीज़ें करके PRN नंबर जनरेट हो जाता। लेकिन वाह रे ITI वालों, वाह रे आंदोलन, चूँकि आपके स्वार्थ की बात नहीं थी, है ना। अभी आपको पैसा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ये सब में चलते तो आप दिखाते, लेकिन लड़कों की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए है, तो आपको क्या लेना देना। पहले साल की फीस आ ही गई है, पूरा का पूरा बच जाएगा। लड़के का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कौन सा पैसा लौटाना है। मरे तो लड़का मरे, जाए तो लड़का जाए। और लड़के भी धन्य हैं, है ना। क्या किया जाए, आज तक के लिए इतना है। कल आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, खुश रहिए, जैसा लगे ना वैसा करिए। पानी की बचत करिए, पौधे लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, जो में आए वो करिए साहब, पर खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।